श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे शिव महापुराण कथा अध्याय 21। तो चलिए कल की कथा को आज आगे बढ़ाते हैं। जिनका मन केवल वंदना करने से प्रसन्न हो जाता है, जो प्रेम के सागर हैं, स्वयं में पूर्ण होकर भी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जो सत्य स्वरूप है, ऐसे देवादिदेव महादेव को प्रणाम है। देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, पार्वती जी के विवाह के बाद शिव जी ने कैलाश जाकर क्या किया? जिस पुत्र के लिए उन्होंने विवाह किया, उसका जन्म कैसे हुआ और तारकासुर का वध किस प्रकार संपन्न हुआ? कृपा करके यह पाप नाशनी कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने बताया कि विवाह के पश्चात शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पधारे। कैलाश पर उत्सव मनाया गया और शिव जी के गणों ने उनकी खूब सेवा की। इसके बाद महादेव पार्वती जी को लेकर एक अत्यंत सुंदर व निर्जन स्थान में चले गए। वहां उन्होंने एक दिव्य सैया तैयार की और पार्वती जी के साथ रमण करने लगे। शक्ति और शिव का यह विहार देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक निरंतर चलता रहा, जिसमें वे दोनों शुद्ध बुद्ध होकर लीन हो गए। इधर काफी समय बीत जाने पर भी जब शिव पुत्र का जन्म नहीं हुआ, तो तारकासुर के अत्याचारों से दुखी इंद्र आदि सभी देवता मेरु पर्वत पर एकत्र हुए। नारद जी से शिव जी के दीर्घकालीन विहार का समाचार सुनकर वे चिंतित हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। किसी के रति विलास प्रेम विहार में बाधा डालना महापाप है। ऐसा करने वाले को स्त्री पुत्र के वियोग, ज्ञान नाश और नरक का कष्ट भोगना पड़ता है, जैसे दुर्वासा, बृहस्पति, गौतम ऋषि और राजा हरिश्चंद्र के प्रसंगों में हुआ। ठीक समय पर किया गया कार्य ही सफल होता है, इसीलिए उचित समय की प्रतीक्षा करें। 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण होने पर ऐसा उपाय करना होगा जिससे शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिरे और उसी तेज से कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म होगा। शिव और शक्ति के दीर्घकालीन विहार के बाद से पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग, कश्यप और यहाँ तक कि संपूर्ण जगत का आधार वायु भी स्तंभ हो गई, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भयभीत होकर सभी देवता फिर से भगवान विष्णु के शरण में गए। तब श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी और देवताओं को साथ लेकर तुरंत कैलाश पहुंचे। वहां शिव जी को न पाकर जब उन्होंने शिव गणों से पूछा, तो गणों ने बताया कि महादेव बहुत समय से पार्वती जी के साथ एकांत गुहा के भीतर हैं और वे नहीं जानते कि अंदर क्या चल रहा है। इसके बाद भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उस गुहा के द्वार पर खड़े होकर अत्यंत आर्त स्वर, दुख भरी पुकार में शिव जी की स्तुति आरंभ की। वे तारकासुर के संताप से रोते बिलखते हुए महादेव से रक्षा की गुहार लगाने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं की आर्त पुकार सुनकर भक्त वत्सल देवादिदेव महादेव गुहा के द्वार पर पधारे। सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर तारकासुर के विनाश और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब शिव जी ने कहा कि जो भावी थी वह घटित हो चुकी है और अब इस स्खलित तेज को जो धारण करना चाहे वह करे। देवताओं की प्रेरणा से अग्निदेव ने कपोत यानी कबूतर का रूप धारण कर उस संपूर्ण तेज को ग्रहण कर लिया। इस बीच अपने रति विहार में विघ्न जानकर भगवती पार्वती अत्यंत कुपित हो गई। उन्होंने स्वार्थवश विघ्न डालने वाले समस्त देवताओं को श्राप दिया कि आज से उनकी पत्नियां बंध्या हो जाएंगी और वे सदा कष्ट भोगेंगे। साथ ही शिव जी के तेज को भक्षण करने वाले अग्नि को सर्वभक्षी होने का, निरंतर दाह से पीड़ित रहने का श्राप दिया। देवताओं का मुख अग्नि होने के कारण अग्नि द्वारा तेज ग्रहण करते ही विष्णु सहित सभी देवताओं भी उस असहाय तेज के गर्भ से दग्ध होने लगे। व्याकुल होकर सभी देवता पुनः महादेव की शरण में पहुंचे और रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी के निर्देशानुसार सभी देवताओं ने उस तेज का वमन कर दिया।
जिससे वह स्वर्णमय तेजस्वी पर्वत के रूप में परिणित हो गया और देवता कष्ट मुक्त हुए। किंतु अग्निदेव का दाह शांत नहीं हुआ। तब भगवान शिव की आज्ञा और आपके परामर्श से अग्निदेव ने उस तेज को माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले सप्त ऋषियों की पत्नियों के शरीर में स्थापित करने का विचार किया। शीत से पीड़ित होकर जब सप्त ऋषियों ने 6 पत्नियां सती अरुंधति को छोड़कर अग्नि के निकट आई, तो वह दिव्य तेज उनके रोमकूपों के मार्ग से उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया, जिससे अग्निदेव दाह मुक्त हो गए। परंतु अपनी पत्नियों को गर्भवती जानकर क्रोधित ऋषियों ने उनका परित्याग कर दिया। तब उन 6 ऋषि पत्नियों ने उस असाह गर्भ तेज को हिमालय के शिखर पर त्याग दिया। हिमालय भी उस प्रचंड तेज को सहन न कर सके और उन्होंने उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। तत्पश्चात गंगा जी ने अपनी तरंगों द्वारा उस दिव्य तेज को सरकंडों के वन में स्थापित कर दिया। सरवण में स्थापित होती ही वह परम पावन तेज एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य बालक के रूप में प्रकट हो गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उन शिव पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। उसी क्षण कैलाश पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती परमानंद से भर उठे तथा भगवती की स्तनों से अनायास ही दुग्ध धारा प्रवाहित होने लगी। समस्त त्रिलोकी में मंगल छा गया। आकाश में पुष्प वृष्टि हुई और दुदुम्बियों का नाद होने लगा तथा देवताओं में अपार हर्ष और असुरों में महान भय व्याप्त हो गया। देव ऋषि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे तात, सरकंडों के वन में उस तेजस्वी बालक के प्राकट्य के पश्चात देव योग से महर्षि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे नतमस्तक हो गए और विधि पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव पुत्र ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से कहा कि वे वेदोक्त विधि से उनका संस्कार संपन्न करें और उनके पुरोहित बने। जब विश्वामित्र जी ने स्वयं को क्षत्रिय बताते हुए संकोच व्यक्त किया, तब उस दिव्य बालक ने अपना यथार्थ परिचय देते हुए उन्हें महर्षि होने का वरदान दिया और इस रहस्य को गुप्त रखने का निर्देश दिया। विश्वामित्र जी ने वेदोक्त रीति से बालक के समस्त संस्कार संपन्न किए और बदले में बालक ने दिव्य ज्ञान प्राप्त की, द्विज श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उसके उपरांत अग्निदेव ने वहां आकर बालक को अत्यंत स्नेह से गले लगाया, पुत्र कहकर पुकारा और अपनी अमोघ शक्ति तथा दिव्य अस्त्र प्रदान किया। शक्ति प्राप्त कर उस पराक्रमी बालक ने क्रौंच पर्वत के शिखर को अपने एक ही प्रहार से भूमि सात कर दिया और उन पर आक्रमण करने आए 10 पद्मवीर राक्षसों का क्षण भर में संहार कर दिया। इस महापराक्रम से जब त्रिलोकी कांप उठी, तब देवराज इंद्र ने देवगणों सहित आकर बालक पर वज्र से प्रहार किया। इंद्र के वज्र प्रहार से बालक की दाहिनी भाग से शाक, बाएं भाग से विशाख और वक्ष स्थल से नैगब नामक महाबली वीर प्रकट हो गए। जब स्कंद सहित ये चारों वीर इंद्र की ओर झपटे, तो भयभीत होकर इंद्र उनकी शरण में आ गए और विस्मित होकर दैलोक लौट गए। तदंतर वहां स्नान के लिए आई 6 कृतिकाओं ने उस तेजस्वी बालक को देखा और वात्सल्यवश उसे अपना पुत्र बनाने के लिए आपस में विवाद करने लगी। उनके विवाद को शांत करने के लिए उस दिव्य बालक ने अपने 6 मुख प्रकट किए और एक साथ उन 6 कृतिकाओं का स्तनपान किया। कृतिकाएं परम प्रसन्न होकर उस बालक को अपने लोक ले गई और दुर्लभ वस्त्र आभूषण तथा उत्तम अन्नों से उनका पालन पोषण करने लगी। 6 मुखों से कृतिकाओं का दुग्ध पान करने के कारण वे कार्तिकेय कहलाए। आगे चलकर उस बालक ने देव सभा में पधारकर श्री हरि विष्णु सहित समस्त देवताओं को अपना अद्भुत ऐश्वर्य दिखाया, जिसे देखकर सभी चकित रह गए और फिर वह अपनी लीला को समेट कर पूर्वतः गुप्त रूप से रहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ काल बीतने पर भगवती पार्वती ने शिव जी से विनय पूर्वक पूछा कि उनके विहार भंग के समय
जो अमोघ तेज स्खलित हुआ था वह कहाँ गया और क्या उससे किसी बालक का प्राकट्य हुआ? इस पर देवादिदेव महादेव ने देव सभा में देवताओं और ऋषियों से उस अमोघ तेज के विषय में पूछा। देवताओं ने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए साप युक्त सौगंध ली कि जिसने भी तेज छिपाया हो वह महापाप का भागी बने। तब शिव जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर कर्म के साक्षी धर्म, पृथ्वी, अग्नि, हिमालय, गंगा, वायु, सूर्य, चंद्रमा, जल, संध्या, रात्रि और दिन ने क्रमशः सारा सत्य निवेदित किया कि किस प्रकार असहाय होने के कारण वह तेज पृथ्वी से अग्नि, हिमालय, गंगा और सरकंडों के वन में पहुंचा, जहां वह तेजस्वी बालक में परिणित हुआ और कृतिकाओं ने अत्यंत लाड प्यार से स्तनपान कराकर उसका पालन पोषण किया तथा उसका नाम कार्तिकेय रखा। पुत्र का शुभ समाचार सुनकर शिव और पार्वती परमानंद से भर उठे। उन्होंने देवियों और देवताओं ने ब्राह्मणों को कोटि कोटि रत्न और विपुल दक्षिणा दी। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपने पुत्र को आदर पूर्वक ले आने के लिए नंदीश्वर, वीरभद्र, महाकाल सहित असंख्य सूरवीर गणों और रुद्र भैरव को विशाल सेना भेजी। गणों के विशाल सेना द्वारा घिरे जाने पर भयभीत कृतिकाओं को कार्तिकेय ने निर्भय रहने का आश्वासन दिया। तभी सेनापति नंदेश्वर ने बालक के सम्मुख उपस्थित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सारा वृत्तांत सुनाया। नंदेश्वर ने उनकी स्तुति करते हुए कहा कि वे संपूर्ण जगत के व्यापक ईश्वर शिव के अमोघ पुत्र और तारकासुर का संहार करने के लिए अवतरित हुए हैं। अतः वे अब कैलाश चलकर देव कार्यों को सिद्ध करें। कार्तिकेय ने नंदीश्वर के वचनों का आदर करते हुए कहा कि यद्यपि वह शिव तेज से उत्पन्न है और पार्वती जी उनकी धर्म माता है, तथापि स्तनपान कराकर जीवन देने वाली ये 6 कृतिकाएं भी उनकी पूज्य माताएं हैं और उनका उपकार वे कभी नहीं भूल सकते। इसके पश्चात कृतिकाओं ने स्नेह पूर्वक अनुमति और आशीर्वाद लेकर महाबली कार्तिकेय ने शिव गणों के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 100 पहियों वाले दिव्य और तीव्रगामी रथ पर सवार होकर कृतिकाओं को आध्यात्मिक वचनों से सांत्वना देते हुए तथा उन्हें साथ लेकर कार्तिकेय नंदेश्वर व शिव गणों सहित कैलाश पर्वत पहुंची। उनके आगमन का समाचार पाते ही भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता अत्यंत हर्षोल्लास के साथ उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़े। भगवती पार्वती ने संपूर्ण मार्ग को मांगलिक द्रव्यों व मणियों से सुसज्जित करवाया तथा देवियों संग अपने पुत्र के स्वागत हेतु पधारी। चारों ओर दिव्य वाद बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और समस्त देवताओं और ऋषियों ने सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक की जय जयकार करते हुए वंदना की। रथ से उतरकर कुमार स्कंद ने माता पार्वती और देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने अत्यंत स्नेह से उन्हें गले लगाकर उनका मस्तक चूमा और पार्वती जी ने वात्सल्य से अतिरेक उमड़ते हुए दुग्ध से उन्हें स्तनपान कराया। इसके उपरांत महादेव के भवन में पधारकर कुमार उनके अंग में बैठकर क्रीड़ा करने लगे और बाल सुलभ भाव से शिव जी के कंठ में लिपटे वासुकी नाग को अपने हाथों से पकड़ लिया। तत्पश्चात भगवान शंकर ने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर समस्त तीर्थों के जल से कुमार का अभिषेक कराया। उस अवसर पर समस्त देव शक्तियों ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र और उपहार समर्पित किए। भगवान विष्णु ने मुकुट, बाजूबंद, बैजंती माला और सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव ने त्रिशूल, पिनाक, धनुष, परशु, शक्ति, पाशुपत शस्त्र और संहारक शास्त्र दिए। ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत, वेद, गायत्री, कमंडल, ब्रह्मास्त्र और शत्रु विनाशनी विद्या दी। देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी व वज्र, वरुण देव ने छत्र व पास, सूर्य देव ने तीव्रगामी रथ व कवच, यमराज ने यमदंड, चंद्रमा ने अमृत घंट, अग्निदेव ने महाशक्ति, कुबेर ने गदा, नृति ने वायु ने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। कामदेव ने
वशीकरण विद्याएं, क्षीर सागर ने अमूल्य नूपुर, हिमालय ने दिव्य वस्त्र आभूषण, गरुड़ ने अपना पुत्र मयूर और अरुण ने महाबली ताम्र चूर्ण भेंट दिया। माता पार्वती ने परमेश्वर चिरंजीवी होने का वर दिया तथा लक्ष्मी व सावित्री सहित समस्त देवियों ने सिद्ध विद्याएं, संपत्तियां व उपहार अर्पित किए। इस महान महोत्सव के उपरांत जब शिव जी ने देवताओं को मनोवांछित वर मांगने को कहा, तब देवताओं ने तारकासुर के संहार हेतु कुमार को सेनापति रूप में भेजने की प्रार्थना की। महादेव ने तथास्तु कहकर कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया। कैलाश से प्रस्थान कर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत भव्य नगर में भगवान श्री हरि विष्णु के समस्त तीर्थ जलों से कार्तिकेय का विधिवत देव सेनापति के रूप में अभिषेक किया गया। ब्रह्मांड का अधिपति सौंपा और देवताओं सहित उनकी स्तुति कर उन्हें सेना का नेतृत्व प्रदान किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस दिव्य नगर में निवास करते हुए बालक कार्तिकेय ने अनेक अद्भुत लीलाएं की। उसी समय नारद नाम का एक ब्राह्मण जो अजमेघ यज्ञ कर रहा था, अपने यज्ञ का बकरा बांधन तोड़कर भाग जाने के कारण अत्यंत दुखी होकर कार्तिकेय के शरण में आया। जब ब्राह्मण ने कार्तिकेय को साक्षात सच्चिदानंद परमेश्वर, तीनों गुणों से परे, शिव पार्वती के तेजस्वी पुत्र, सर्वव्यापक और समस्त ब्रह्मांड के अधिपति कहकर उनकी अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की, उसने प्रार्थना की कि आप शरणागत वत्सल हैं और दीनों के बंधु हैं। आपके रहते मेरा यज्ञ नष्ट नहीं होना चाहिए, अतः कृपा कर मेरे उस बकरे को खोज कर मेरा यज्ञ पूर्ण कराइए। ब्राह्मण की दीन पुकार सुनकर देव सेनापति कार्तिकेय ने अपने प्रधान गण वीरबाहु को उस बकरे को ढूंढने की आज्ञा दी। वीरबाहु ने संपूर्ण ब्रह्मांड में खोज करते हुए अंततः वैकुंठ में उस महाबलशाली अज को देखा, जो गले में यज्ञ स्तंभ बांधे भारी उत्पात मचा रहा था। वीरबाहु ने तत्परता से उसके दोनों सींग पकड़कर उसे वश में किया और अपने स्वामी कार्तिकेय के समक्ष ले आया। कार्तिकेय ने समस्त ब्रह्मांड का भार धारण कर उस अज पर सवारी की। वह तीव्रगामी बकरा पलक झपकते ही बिना रुके संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर पुनः वहीं लौट आया। इसके पश्चात जब ब्राह्मण ने यज्ञ संपन्न करने के लिए वह अज वापस मांगा, तब कार्तिकेय ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह अज अब अवध्य वध न करने योग्य है। मेरी कृपा से आपका यज्ञ पूर्ण हो चुका है, अतः आप निश्चिंत होकर अपने घर पधारें। कार्तिकेय का यह वरदान पाकर वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रभु को आशीर्वाद व प्रणाम देकर अपने घर लौट गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुमार कार्तिकेय के इस अलौकिक चरित्र को देखकर भगवान विष्णु आदि समस्त देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास हो गया और वे अत्यंत प्रसन्न होकर जय घोष करते हुए तारकासुर के वध हेतु आगे बढ़े। उधर देवताओं के इस महान उद्योग का समाचार पाकर महाबली तारकासुर भी अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए तत्पर हुआ। इसी समय आकाशवाणी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि कार्तिकेय को आगे रखकर युद्ध करने से निश्चय ही उनकी विजय होगी। इस दैवीय वाणी से देवताओं का उत्साह दुगुणित हो गया और वे निर्भय होकर महिसागर संगम के तट पर पहुंच गए। वहां दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। प्रलयकालीन गर्जना के समान रणभेरी, दुदुम्बी और नगाड़े बजने लगे। देवता इंद्र ने कुमार को ऐरावत पर आरूढ़ किया, किंतु बाद में कार्तिकेय एक अत्यंत भव्य, विचित्र और रत्न जड़ित दिव्य विमान पर विराजमान हुए। उनके मस्तक पर वरुण देव द्वारा दिया गया कांतिमान छत्र सुशोभित था और उन पर चवर डुलाए जा रहे थे। दोनों पक्षों के अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ अद्भुत व्यूह रचना की और रणभूमि में डट गए। तदंतर देवताओं और दैत्यों के मध्य अत्यंत भीषण व संहारक संग्राम छिड़ गया। तीक्ष्ण खड्गों, गदाओं, भालों, मुदगरों और पासों के प्रहार से क्षण भर में पृथ्वी वीरों से रुंड मुंडों से पट गई। सैकड़ों कबंध
बिना सिर के धड़ रणभूमि में नाचने लगे। रक्त की नदियां बह निकली और भूत प्रेत, सियार, गिद्ध तथा कौवे मांस भक्षण के लिए उमड़ पड़े। इसके बाद दोनों सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं के बीच भीषण द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। महाबली तारकासुर इंद्र के साथ, संघात अग्नि के साथ, जम्भ यमराज के साथ, बल वरुण के साथ, सुबीर वायु के साथ, शंभु ईशान के साथ, शुंभ शेषनाग के साथ, कुंभ चंद्रमा के साथ और दानव कुंजर सूर्य के साथ परस्पर भिड़ गए। इस प्रकार देवों और दानवों का वह महासंग्राम कायरों के लिए अत्यंत भयप्रद तथा सूरवीरों के हृदय में अपार उत्साह भरने वाला था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवासुर संग्राम के उस घोर संकट में तारकासुर ने अपनी अमोघ शक्ति से देवराज इंद्र पर भीषण प्रहार किया, जिससे इंद्र आहत होकर ऐरावत से गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इसी प्रकार अन्य बलशाली दैत्यों ने समस्त लोकपालों और देवगणों को पराजित कर रणभूमि से भागने पर विवश कर दिया। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर शिव जी के कोप से उत्पन्न महाबली वीरभद्र प्रथम गणों की विशाल सेना के साथ आगे बढ़े। वीरभद्र और तारकासुर के मध्य अत्यंत रोमांचकारी और भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। वीरभद्र ने त्रिशूल के तीखे प्रहार से तारकासुर को मूर्छित कर भूमि पर गिरा दिया, किंतु होश में आते ही उसने पुनः शक्ति से प्रहार किया। जब दोनों ने भीषण प्रहार होने लगे, तब आपने यानी नारद जी ने वीरभद्र को स्मरण कराया कि इसका वध आपके हाथों नहीं होना है, अतः आप पीछे हट जाइए। परंतु क्षत्रिय धर्म और स्वामी भक्ति का उद्घोष करते हुए वीरभद्र ने कहा कि स्वामी के सम्मुख रहते हुए योद्धा का पीछे हटना अनुचित है, और वे शिव जी का स्मरण कर पुनः गणों सहित असुर सेना पर टूट पड़े। गणों के भीषण आक्रमण से जब दैत्य सेना भागने लगी, तब तारकासुर ने 10 सहस्त्र भुजाएं धारण कर सिंह पर सवार होकर देवताओं और गणों पर प्रलयकारी प्रहार आरंभ कर दिया। वीरभद्र जब त्रिशूल उठाकर उसके वध हेतु उद्यत हुए, तभी स्वामी कार्तिकेय ने अपनी लीला के अनुसार वीरभद्र और वीरबाहु आदि गणों को रणभूमि से पीछे हटने की आज्ञा दी। गणों के हटते ही तारकासुर ने बाण वर्षा कर देवताओं को पुनः त्रस्त कर दिया। देवताओं को भयभीत और संकटापन्न देकर भगवान श्री हरि विष्णु सुदर्शन चक्र, शंख, धनुष और गदा धारण कर युद्ध में उतरे। तारकासुर के त्रिशिखर से विष्णु की गदा को काट दिया और उनके बाणों को निष्फल कर अपनी शक्ति से प्रहार किया, जिससे भगवान विष्णु क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। होश में आने पर श्री हरि ने प्रज्वलित सुदर्शन चक्र से प्रहार कर तारकासुर को धराशायी कर, परंतु उस महाबली दैत्य ने अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र के वेग को रोककर पुनः विष्णु पर प्रहार किया। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने नंदक खड्ग से वार किया। इस प्रकार उन दोनों महाबली के मध्य अत्यंत विकट, रोमांचकारी और घोर संग्राम निरंतर चलता रहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु और तारकासुर के इस अनिर्णायक युद्ध को देखकर मैंने कार्तिकेय को प्रार्थना की कि हे स्वामी, हे पार्वती सुत, यह संग्राम व्यर्थ है। मेरे वरदान के कारण यह महाबली तारकासुर विष्णु या अन्य किसी भी देव से नहीं मारा जा सकता। इसके वध और पीड़ित देवता को उद्धार हेतु ही आपका शिव तेज से प्रादुर्भाव हुआ है, अतः अब आप स्वयं इसका संहार कर त्रिलोकी को अभय प्रदान कीजिए। यह सुनकर कुमार कार्तिकेय ने मंद मंद मुस्कुराए और ऐसा ही होगा कहकर अपने दिव्य विमान से उतरकर पैदल ही हाथ में प्रज्वलित शक्ति अस्त्र लिए रणभूमि में आगे बढ़े। उन्हें आते देख तारकासुर ने उपहास करते हुए देवताओं को ललकारा और विशेष रूप से भगवान विष्णु तथा देवराज इंद्र की कटु निंदा आरंभ कर दी। उसने विष्णु के विभिन्न अवतारों, बलि छल, मोहिनी रूप, रामावतार में ताड़का, बलि व रावण वध, परशुराम अवतार, कृष्णा अवतार
और बुद्धावतार के कार्यों को गिनाते हुए उन्हें धर्म विरुद्ध ठहराया। साथ ही इंद्र द्वारा दिति के गर्भ में विच्छेदित अहल्या प्रसंग, वृत्तासुर और विश्वरूप के वध को महापाप बताया। इस प्रकार देवताओं की घोर निंदा करके तारकासुर ने अपने समस्त पुण्यों का क्षय कर लिया। तदंतर तारकासुर को कुमार की ओर बढ़ते देख देवराज इंद्र ने आगे आकर उस पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा। किंतु संभल कर उठते ही उसने अपनी शक्ति से इंद्र को ऐरावत से गिरा दिया, उन्हें पैरों तले रौंदा और उन्हीं के वज्र से उन पर प्रहार किया। इंद्र का यह तिरस्कार देखकर भगवान विष्णु ने उस पर सुदर्शन चक्र के तीव्र वार किया, जिससे वह पुनः गिरा। होश में आते ही उसने अपनी शक्ति से विष्णु पर प्रहार कर उन्हें भी भूमि पर गिरा दिया, जिससे देवसेना में हाहाकार मच गया। तभी महाप्रतापी वीरभद्र आगे बढ़े और उन्होंने अपने त्रिशूल से तारकासुर को आहत कर दिया। प्रत्युत्तर में तारकासुर ने अपने प्रचंड शक्ति से वीरभद्र के वक्ष स्थल पर प्रहार कर उन्हें मूर्छित कर दिया। क्षण भर में चेतना प्राप्त कर अत्यंत कुपित वीरभद्र ने प्रलयंकारी देप्तिमान त्रिशूल उठाकर जैसे उस दैत्यराज के अंत के लिए संहार किया, तभी सर्वेश्वर कुमार कार्तिकेय ने उन्हें रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वीरभद्र को रोककर महातेजस्वी कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान किया और स्वयं तारकासुर के संहार हेतु सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े। समस्त देवताओं, मुनियों और गणों ने जय घोष के साथ उनकी स्तुति की। तदंतर कार्तिकेय और तारकासुर के मध्य शक्ति अर्थ से अत्यंत रोमांचकारी, अद्भुत और प्रलयंकारी द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों महाबली बैतालिक, खेचर आदि विविध युद्ध कलाओं का प्रयोग करते हुए एक दूसरे पर तीखे प्रहार करने लगे। युद्ध की भीषणता देखकर जब देवता संशय में पड़ गए, तब आकाशवाणी ने उन्हें आश्वस्त किया कि शिवपुत्र कुमार ही इस पापी तारकासुर का संहार करेंगे। युद्ध के दौरान जब तारकासुर की शक्ति के प्रहार से कार्तिकेय क्षण भर के लिए विचलित हुए, तो समस्त प्रकृति में हलचल मच गई। पवन रुक गया, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई और समस्त पृथ्वी कांप उठी। कुमार के प्रति वात्सल्यवश गिरिजा, हिमालय आदि प्रमुख पर्वत उनकी रक्षा हेतु वहां आ पहुंचे। जब कार्तिकेय ने पर्वतों, देवताओं और गणों को ढांढस बंधाते हुए निर्भय कर रहने को कहा, इसके उपरांत परात्पर प्रभु कार्तिकेय ने माता पार्वती और देवादेव महादेव को मन ही मन प्रणाम कर प्रज्वलित एवं अमोघ शक्ति अस्त्र का संहार किया और पूरे वेग से तारकासुर की छाती पर भीषण प्रहार किया। उस दिव्य शक्ति के लगते ही महाबली तारकासुर के अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए और वह सहसा पृथ्वी पर गिर सदा के लिए निष्प्राण हो गया। तारकासुर का अंत होते ही शेष दैत्य सेना भगदड़ मच गई। सहस्त्रों असुर मारे गए, बहुत से पाताल भाग गए और शरण चाहने वालों को कुमार ने अभयदान दिया। त्रिलोकी की निष्कंटक और भय रहित हो गई। विजय का समाचार पाते ही भगवान शिव और माता पार्वती गणों सहित रणभूमि में पधारे। भगवती पार्वती ने अपने तेजस्वी पुत्र को गोद में उठाकर परम वात्सल से लाड प्यार किया। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, हिमालय और समस्त देव ऋषियां शिव पार्वती सहित विजयी कार्तिकेय की आरती उतारी और भावपूर्ण स्तुति की। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य में मग्न हो गई। चारों ओर वेद ध्वनि और जयकारे के साथ महामहोत्सव मनाया गया। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध कर समस्त जगत को सुख व शांति प्रदान करने के पश्चात देवादिदेव महादेव, जगत जननी भवानी और कुमार कार्तिकेय के साथ सानंद अपने परम पावन धाम कैलाश पर्वत को लौट गए। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं सावन मास कथा। लेकिन उससे पहले आइए कल के अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सुना था दारुक वन में राक्षसों के उपद्रव
एवं सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन। आइए अब उसके आगे की कथा आज सुनते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, किसी समय उस दुष्ट आत्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिव जी का सुंदर रूप देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदित किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने भी विह्वल हो शीघ्र ही वहां आकर शिव के विषय में उससे पूछा। दारुक बोला, हे वैश्य, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ऐसा करने पर तुम्हें मृत्यु दंड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सूत जी बोले, तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही वे राक्षस शिव में तत्पर शिव चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक विधि शस्त्र धारण करके वेग से दौड़े। तब उन राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण और बार बार उनके नाम का संकीर्तन करने लगा। वैश्यपति बोला, हे शंकर, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्तवत्सल, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए प्रभु। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित शिव जी उस विवरस में प्रकट हुए। उस भवन के बीचों बीच ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देकर उसने पूजन किया। तब उससे पूजित हुए शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को पाशुपत नामक अस्त्र देकर के सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अद्भुत चरित्र करने वाले शिव जी ने उन सबको मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थित रहेंगे। यहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्मवता श्रेष्ठ मुनि होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। सूत जी बोले, इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नाम की राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उसे कहा, मैं क्या करूं? तब उसने पुनः कहा, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें। मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, यह मैं सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीला पूर्वक कलह किया। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिव जी ने क्रुद्ध हुई पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, अपने पति शिव जी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती जी ने हंस करके शीघ्रता से यह वचन कहा। पार्वती जी बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि की बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिव जी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी वल्लभा हूँ और आपकी आश्रित हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है। यह राक्षसों पर राज करे। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगी। वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेंगी। सूत जी बोले, अपनी पत्नी पार्वती का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न मन होकर यह वाक्य कहने लगे। शंकर जी बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीति पूर्वक निवास करूंगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अतीव पराक्रमी होगा। यह वहां आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फल स्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहीं स्थित हो गए। वहां ज्योतिर्लिंग रूप
शिव जी नागेश नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय हैं। ऋषिगण बोले, हे महामते, वीरसेन उस दारू का वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिव जी की पूजा करेंगे? आप इसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, निषेध नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थिव वेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत अत्यंत कठिन तप किया। तब प्रसन्न हुए देवादिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेपन और उसे योग माया से संपन्न बनाकर तुम्हें दे रहा हूँ। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवरण में प्रवेश करके चले जाओ। तदंतर वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस विवरण में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशुपत शास्त्र प्राप्त करके इन दारुका आदि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। उस समय पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहां जो अन्य म्लेच्छ रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी ही होंगे। दुख को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वही अंतर ध्यान हो गए। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गया। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोगों को संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन नागेश्वर की इस उत्पत्ति का वृत्तांत श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह बुद्धिमान महापातकों का नाश करने वाला संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। तो बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं सावन मास कथा। सनत कुमार बोले, हे दयानिधि, कृपा करके आप पौर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामीन, इसका महात्म सुनने वालों की श्रवण इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के हस्त काल में भी सुख पूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र विदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल में अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने गुहा सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इसे नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विज जातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाए। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्रों बोले। स दक्षिणम तांबूलम सभा दीपो मुक्तम अर्पितो देव देवस्य मम संतु मनोरथा। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभा दीप
मैंने देव देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभा दीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देना चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभा दीप का शुभ महात्म कह दिया। उसी रात्रि में श्रवणा कर्म करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गृह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है। अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाया जाता है। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और विशस्ता नदियों से संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना चाहिए। मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां श्रृंगा धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद समागान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा अपने घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है: आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मसिद्धोनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधानाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पूर्ण श्रवण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पूर्ण श्रवण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांधी थी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तवन किए गए तथा रक्षा बंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षा बंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया है, जो विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देवश्रेष्ठ, यह रक्षा बंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूरे पूर्णिमा तिथि को सूर्य उदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद सुवर्णमय पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों से बनी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वेच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पद गुच्छों से अलंकृत और सर्पर्स
तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात रखे और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुसज्जनों के साथ वारांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य संलग्न करे। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्वामि रक्षे माचल माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करे। जो इस विधि से रक्षा बंधन करता है, वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षा बंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों, पौत्रों तथा सुसज्जनों से सहित 1 वर्ष तक अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षा बंधन न करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव के 108 नाम। ओम महाकालाय नमः, ओम रुद्रनाथ नमः, ओम भीम शंकर नमः, ओम नटराज नमः, ओम प्रलयंकार नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम डमरूधारी नमः, ओम चंद्रधारी नमः, ओम भोलेनाथ नमः, ओम कैलाशपति नमः, ओम भूतनाथ नमः, ओम नंदराज नमः, ओम नंदी की सवारी नमः, ओम ज्योतिर्लिंग नमः, ओम मल्लिकार्जुन नमः, ओम भीमेश्वर नमः, ओम विषधारी नमः, ओम बम भोले नमः, ओम विश्वनाथ नमः, ओम अनादिदेव नमः, ओम उमापति नमः, ओम गोरापति नमः, ओम गणपिता नमः, ओम ओमकार स्वामी नमः, ओम ओमकारेश्वर नमः, ओम शंकर त्रिशूलधारी नमः, ओम भोले बाबा नमः, ओम शिवजी नमः, ओम शंभु नमः, ओम नीलकंठ नमः, ओम महाकालेश्वर नमः, ओम त्रिपुरारी नमः, ओम त्रिलोकनाथ नमः, ओम त्रिनेत्रधारी नमः, ओम बर्फानी बाबा नमः, ओम लंकेश्वर नमः, ओम अमरनाथ नमः, ओम केदारनाथ नमः, ओम मंगलेश्वर नमः, ओम अर्धनारीश्वर नमः, ओम नागार्जुन नमः, ओम जटाधारी नमः, ओम नीलेश्वर नमः, ओम जगतपिता नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम नागधारी नमः, ओम रामेश्वर नमः, ओम गल सर्पमाला नमः, ओम दीनानाथ नमः, ओम सोमनाथ नमः, ओम जोगी नमः, ओम भंडारी बाबा नमः, ओम बल्लेहरी नमः, ओम गौरी शंकर नमः, ओम शिवाकांत नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश नमः, ओम संकटहारी नमः, ओम महेश्वर नमः, ओम डमरूधारी नमः, ओम जगपालनकर्ता नमः, ओम पशुपति नमः, ओम संगमेश्वर नमः, ओम दक्षेश्वर नमः, ओम घृणेश्वर नमः, ओम मणिमहेश नमः, ओम अनादि नमः, ओम अमर नमः, ओम आशुतोष महाराज नमः, ओम बिल्वकेश्वर नमः, ओम अचलेश्वर नमः, ओम लोकानाथ नमः, ओम आदिनाथ नमः, ओम देवेश्वर नमः, ओम प्राणनाथ नमः, ओम शिव नमः, ओम महादानी नमः, ओम शिवदानी नमः, ओम भयंकर नमः, ओम पातालेश्वर नमः, ओम धुधेश्वर नमः, ओम सर्पधारी नमः, ओम त्रिलोकी नरेश नमः, ओम हठ योगी नमः, ओम विश्वलेश्वर नमः, ओम नागाधिराज नमः, ओम सर्वेश्वर नमः, ओम उमाकांत नमः, ओम बाबा चंद्रेश्वर नमः, ओम त्रिकालदर्शी नमः, ओम त्रिलोकी स्वामी नमः, ओम महादेव नमः, ओम गढ़शंकर नमः, ओम मुक्तेश्वर नमः, ओम नटेश्वर नमः, ओम गिरिजापति नमः, ओम भद्रेश्वर नमः, ओम त्रिपुनाशक नमः, ओम निजेश्वर नमः, ओम कितारेश्वर नमः, ओम जागेश्वर नमः, ओम अवधूपति नमः, ओम भीलपति नमः, ओम जीतनाथ नमः, ओम विश्वेश्वर नमः, ओम भूतेश्वर नमः, ओम बैजूनाथ नमः, ओम नागेश्वर नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दारिद्र दहन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। समस्त चराचर विश्व के स्वामी रूप
विश्वेश्वर, नरक रूपी संसार सागर से उद्धार कराने वाले, कर्ण से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले, अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले, कर्पूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। गौरी के अत्यंत प्रिय रजनीश्वर, चंद्र की कलाओं को धारण करने वाले, काल के भी अनंतक यम रूप को, नागराज को कंकड़ रूप में धारण करने वाले, अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले, गजराज का विमर्दन करने वाले और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को नमस्कार है। भक्ति के प्रिय संसार रूपी रोग एवं भय के विनाशक, संसार के समय उग्र रूपधारी, दुर्गम भव सागर से पार कराने वाले, ज्योति स्वरूप, अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य कराने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। व्याघ्र चर्मधारी, चिता भस्म को लगाने वाले, भाल में त्रिय नेत्रधारी, मणियों के कुंडल से सुशोभित, अपने चरणों में नुपुर धारण करने वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को नमस्कार है। 5 मुख वाले, नागराज रूपी आभूषणों से सुसज्जित, सुवर्ण समान वस्त्र वाले अथवा सुवर्ण के समान किरण वाले, तीनों लोकों में पूरी आनंद भूमि, काशी को वर प्रदान करने वाले, सृष्टि के संहार के लिए तमोगुणाविष्ट होने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। सूर्य को अत्यंत प्रिय अथवा सूर्य के प्रेमी, भव सागर से उद्धार कराने वाले, काल के लिए भी महाकाल स्वरूप, कमलासन, ब्रह्म से सुपूजित, तीनों नेत्रों को धारण करने वाले, शुभ लक्षणों से युक्त तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अत्यंत प्रिय अथवा राम से प्रेम करने वाले, रघुनाथ को वर देने वाले, संपर्क अति प्रिय, भव रूपी नरक से तारने वाले, पुण्यवानों में परिपूर्ण, पुण्य वाले, समस्त देवताओं से सुपूजित तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुक्त जनों के स्वरूप, पुरुषार्थ चतुष्ट रूप, फल को देने वाले, प्रथम आदि गणों के स्वामी, स्तुति प्रिय, नंदी वाहन, गज चर्म को वस्त्र में धारण करने वाले, महेश्वर तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। समस्त रोगों के विनाशक तथा शीघ्र ही समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाले और पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा को बढ़ाने वाले, वशिष्ठ जी द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को जो भक्त नित्य तीनों कालों में पाठ करता है, उसे निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन पतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनिके, अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंड माल तन छार लगावे, वस्त्र खाल वागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं नामात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी, करते सूर सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेशो है तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सभय कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी, दानिन महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदा ही, वेद नाम महिमा तो गाई, अगत अनाद भेद नहीं पाई, प्रगट उदत मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय बिहाला। कीनी दया त करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका भीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तबै पुरारी, एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजन च सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित बर।
जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि शता मैं भ्रमत रहु मोहि चैन न आयऊ त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू यही अवसर में आन उबारो लय त्रिशूल शत्रु को मारो संकट से मैं आन उबारो मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछे ना कोई स्वामी एक है आज तुम्हारी आय हरऊ अब संकट भारी धन्य धन को दे सदा ही जो कोई जाचे सो फल पावे अस्तुत के बिद करो तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारक विघ्न विनाशक योगी ये तुम ध्यान लगा में सारद नारद शीश नवा में नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पान न पावे जो या पाठ करे मल्लाई तापर हो थे शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावनहारी पुत्रहीन इच्छा कर जोई निश्चय शिव प्रसाद ते होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन्नई ताके रहे कलेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पार सुनावे जन जन के पाप नशावे अंतवा शिवपुर में पावे कहे अयोध्या दास तुम्हारी जान सकल दुख हरऊ हमारी नित नेम कर प्राति ही पाठ कौरा चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मग 67 है मंत्रित संबत 64 जान अस्तु 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे प्रभु पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे प्रभु 10 भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी प्रभु मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे प्रभु बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी प्रभु चक्र त्रिशूल धारी जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा पर्वत सो है पार्वती शंकर कैलासा प्रभु शंकर कैलासा भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा जटा में गंग बहते हैं गल मुंडन माला प्रभु गल मुंडन माला शेष नागली पटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी प्रभु नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा
कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर उपस्थित होती रहूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।